हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? फिर से एक बार मैं आप लोगों के साथ अब जो मैं न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, सो बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर divided into three types. First one, ICD-10 criteria. Second one, Indian classification. And third one, DSM-5. Okay, so in ICD-10 criteria means International Classification for Disease. Okay, second one, Indian classification. And third one, DSM. DSM means Diagnostic Statistical Manual Classification of Disease. So firstly, deal with the ICD-10 criteria. So the history of ICD-10 criteria is, firstly, in 1968, ICD-8 is developed, and in 1978 ICD-9 is developed by the American Association. ठीक है, 1968 में ICD-8 आया और 1978 में जो है ICD-9 आया, और इसके थ्रू आया ये बाय द अमेरिकन एसोसिएशन। ओके, देन उसके बाद 1987 में WHO passes all rights of ICD-10। ओके, इन 1987 WHO ने क्या किया, जितने भी ICD के सारे राइट्स थे उन्हें क्या किया, पास किया। देन आफ्टर दैट 1992 में WHO पब्लिश दी ICD। ठीक है, ICD जो 10 क्राइटेरिया है इसको WHO ने क्या किया, पास किया। देन फाइनली इन 2000 इंडिया एडॉप्ट द ICD-10 क्राइटेरिया। ओके, इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो ICD-10 क्राइटेरिया था इसको कब अडॉप्ट किया गया, 2000 में। Then ICD-10 classification is written in alphanumeric form. ठीक है, in chapter in ICD-10 21. Okay, so the psychiatric disease in the fifth chapter. ठीक है, किस में आता है, हमारे फिफ्थ चैप्टर में आता है साइकेट्रिक डिजीज। साइकेट्रिक इज डेवलप्ड एज अ एफ। ओके, जो साइकेट्रिक में एफ है वो डिनोट किससे करता है, हमारे साइकेट्रिक डिजीज कंडीशन को। ओके, एफ का मीनिंग क्या है, साइकेट्रिक डिजीज कंडीशन या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट दी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। फर्स्ट वन आता है हमारा F0 टू F99 तक, हमारा इसका टोटल जो क्लासिफिकेशन है वो है F0 टू F99। फर्स्ट आता है F00 टू F09। ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जिसका एग्जांपल है डिलीरियम एंड डिमेंशिया। ठीक है, तो इन सबको जो है हम एक न्यूमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं पूरा। जो न्यूमोनिक है, देखो, डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट बिहेवियर पर्सनैलिटी मी सब चंगा। ओके, सो फर्स्ट वन F00 टू F09 ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, जिसमें एग्जांपल क्या है, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। तो इसमें जैसे कि ऑर्गेनिक, डोंट से ओ मीन्स ऑर्गेनिक एंड डी फॉर डिलीरियम एंड डिमेंशिया। सेकेंड वन आता है F10 टू F19, जिसमें हमारा जो डिसऑर्डर है वो है बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे एल्कोहलिज्म। सेकेंड क्या था, से मीन्स सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एल्कोहलिज्म। ओके, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे वो है F20 से लेके F29, जिसमें हमारा सीजोफेनिया एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। ओके, देखो, सॉरी, एस फॉर सीजोफेनिया। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है F30 टू F39, जिसमें हमारा आता है मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। ओके, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर में जैसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, यूनिपोलर, बाइपोलर सारे डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो हमारा माइस यानी एम से हमारा क्या आएगा यहाँ पे, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। ओके, देन उसके बाद आता है F40 टू F48। F40 टू F48 में हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है न्यूरोटिक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। ओके, न्यूरोटिक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर जिसका एग्जांपल है एंजाइटी एंड फेयर डिसऑर्डर। ओके, तो न्यूरोटिक, इसमें देखो, स्टूडेंट, एस फॉर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है F50 टू 59। F50 टू 59 में हमारा जो डिसऑर्डर आते हैं वो आते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ
साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फिजिकल फैक्टर। ओके, यानी जो बिहेवियर डिसऑर्डर हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस और फिजिकल फैक्टर की वजह से, जिसका एग्जांपल क्या है? कंडक्ट डिसऑर्डर, एडीएसडी। एडीएसडी मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। ओके, देन उसके बाद ये देखिए बिहेवियर, बिहेवियर में क्या आ गया हमारा? बिहेवियर डिसऑर्डर न्यूमोनिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन आ गया हमारा F60 to F69, जिसमें हमारा आता है डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। ओके, कि इसमें कौन से डिसऑर्डर आएंगे? अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर का, जिसका एग्जांपल होगा हमारा ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारा? न्यूमोनिक पर्सनैलिटी, यानी P फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट वन आता है F70 to F79, जिसमें हमारा आता है मेंटल रिटार्डेशन, जो फर्दर डिवाइडेड क्लासीफाई होता है हमारा माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में। ठीक है, तो मी यानी एम फॉर क्या हो गया हमारा? मेंटल रिटार्डेशन। देन उसके बाद आता है F80 to F89। ठीक है, F80 to F89 में हमारा आता है डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में जैसे इसको हम अदर बोलते हैं स्पीच डिसऑर्डर भी हम इन्हें बोलते हैं, जिसमें जो भी स्पेलिंग मिस्टेक, रीडिंग स्किल्स जो होंगी पर्सन की, वो क्या हो जाएंगी? उसमें प्रॉब्लम आएंगी, जैसे स्टैमरिंग हो गया। ठीक है, डिसआर्थ्रिया, तो ये सब डिसऑर्डर किस में आते हैं? हमारे डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यानी सब, यानी एस फॉर स्पीच डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वन आता है F90 to F98। ठीक है, F90 to F98 में आता है हमारा चाइल्डहुड डिसऑर्डर, जिसमें हमारे क्या आ गया? ADHD, अटेंशन डेफिसिट, कंडक्ट डिसऑर्डर, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑटिज्म। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, तो ये सारे डिसऑर्डर किस में आ जाएंगे? हमारे चाइल्डहुड डिसऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ICD-10 क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड वन आता है हमारा इंडियन क्लासिफिकेशन। तो इंडियन क्लासिफिकेशन जो है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट वन आ गया हमारा साइकोसिस, सेकेंड वन न्यूरोसिस, थर्ड वन आता है स्पेसिफिक डिसऑर्डर। तो जो साइकोसिस है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, अब साइकोसिस में मेनली जो इनसाइड होती है वो एब्सेंट होती है, और न्यूरोसिस में जो इनसाइड होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इनसाइड होती क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। कोई भी पर्सन उसके बारे में, उसको कितना वो अपने सेल्फ के बारे में अवेयर है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनसाइड। तो जो साइकोसिस वाले डिसऑर्डर्स होते हैं किसी भी पर्सन को, तो उसमें जो पर्सन की इनसाइड होगी वो क्या हो जाती है? पूरी तरह से लॉस हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है इसमें ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर यानी रिलेटेड टू ब्रेन। ठीक है, यानी ब्रेन में कोई डिसेबिलिटी, डिसफंक्शन, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, लाइक जैसे डिलीरियम और डिमेंशिया। ठीक है, सेकेंड वन आता है अफेक्टिव साइकोसिस। अफेक्टिव साइकोसिस मतलब जो किसको अफेक्ट करता है? इमोशन को। ठीक है, मेनली किसको? पर्सन के इमोशन को अफेक्ट करेगा। तो इसमें डिसऑर्डर आते हैं मूड डिसऑर्डर, जैसे कि मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, थर्ड वन आता है फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे कि सीजोफ्रेनिया एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इंडियन क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? साइकोसिस। अब सेकंड पढ़ेंगे हम न्यूरोसिस। ठीक है, तो न्यूरोसिस, जिसमें मैंने बताया था पहले कि इसमें इनसाइट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि किसी को एंजाइटी है, वो अपने बारे में अवेयर होता है। ठीक है, ये नहीं कि उसका पूरा इनसाइड लॉस हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत उसको एंजाइटी होती है। फर्स्ट इसमें आ गया एंजाइटी, सेकेंड वन आता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, रिपीटेड थॉट्स, एक्शंस, ठीक है, माइंड में बार बार उसका। थर्ड वन आता है DCD। DCD मीन्स डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। फोर्थ वन आता है इसमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस, एंड लास्ट वन फोबिया। जितने भी फोबिया, एक्रोफोबिया, हेमेटोफोबिया, जितने भी फोबिक डिसऑर्डर हैं वो सब किस में आ जाएंगे? हमारे न्यूरोसिस में। ठीक है, थर्ड वन जो हमारा इंडियन क्लासिफिकेशन का है, क्या है? स्पेसिफिक डिसऑर्डर, जिसमें हमारा आता है चाइल्डहुड डिसऑर्डर, सेकेंड वन पर्सनैलिटी, थर्ड वन सब्सटेंस अब्यूज। चाइल्डहुड डिसऑर्डर में मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म आता है, पीका डिसऑर्डर आता है। ठीक है, देन उसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मीन्स इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ यूरिन, जिसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा डेस्मोप्रेसिन और इमिप्रामाइन। ठीक है, थेरेपी हम एलार्म थेरेपी देते हैं। देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में साइकोपैथ है, सोशियो सोशियोपैथ आता है, एंड थर्ड वन आता है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में जैसे अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, जितने भी सब्सटेंस का यूज़ करने से जो भी डिसऑर्डर हो रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट वन आता है
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में जैसे अस्थमा हो गया, सोरियासिस, स्किन डिसऑर्डर एंड अस्थमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये भी हमारे इसी में आएगा। देन लास्ट वन आता है मेंटल रिटार्डेशन, जो हमारा फर्दर है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये सब हमारा क्या था गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी डीएसएम क्लासिफिकेशन। थैंक यू।